चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर और उसकी एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम अपनी एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, राइट बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको कुछ जो है नंबर्स दिए गए हैं जिसमें आपने बताना है कि क्या बेस है और क्या आपकी एक्सपोनेंट है। पावर को हम यहाँ पर जो है एक्सपोनेंट का नाम देंगे, ठीक है, क्योंकि हम पावर को एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। हम अपने पार्ट 1 को सॉल्व करने से पहले मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल समझा देता हूँ कि इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल हम 7 पे पावर 2। अब आप बताएं कि इसमें बेस कौन सी है और एक्सपोनेंट कौन सी है। ठीक है, मैंने भी आपको क्या कहा था, पावर को हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। तो आपका एक्सपोनेंट ये हो गया, ठीक है, और 7 जो हो गया ये आपकी क्या हो गई, बेस हो गई। ठीक है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि बेस कौन सी है और एक्सपोनेंट कौन सा है। तो पार्ट 1 है 3 पावर 4 सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम यहां पर जो है बेस की हेडिंग डाल देते हैं कि बेस क्या है। इसमें देखिए बेस जो है आपकी वो क्या है, 3 है, ठीक है, और एक्सपोनेंट आपका क्या है इसके अंदर, वो आपका क्या है, 4 है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था पावर को हम क्या कह रहे हैं, यहां पर एक्सपोनेंट कह रहे हैं। तो ये आपका पार्ट 1 सॉल्व हुआ। पार्ट 2 है 1/2 होल पावर 3। अब आपने इसमें भी ये बताना है कि बेस क्या है, तो हम यहां पे बेस लिख लेते हैं। बेस हमारी जो है वो है 1/2। ठीक है, पावर आपका यहां पर क्या है, 3, यानी कि एक्सपोनेंट आपका क्या हो जाएगा यहां पर, वो हो जाएगा 3। यह आपका पार्ट 2 भी सॉल्व हुआ। पार्ट 3 है -30 होल पावर 20। अब आपने इसमें भी ये बताना है कि बेस क्या है आपकी, एक्सपोनेंट क्या है। बेस जो है आपकी वो है -30 और पावर यानी कि एक्सपोनेंट जो है वो है आपका 20। तो ये आपका पार्ट 3 भी सॉल्व हुआ और क्वेश्चन नंबर 1 भी आपका कंप्लीट हुआ। तो आइए इसके बाद के जो क्वेश्चन है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई रेडिकेंड एंड इंडेक्स इन द फॉलोइंग। अब आपको यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, आपने आइडेंटिफाई करना है कि रेडिकेंड कौन सा है और इंडेक्स कौन सा है। हम पार्ट 1 को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल समझा देते हैं। एग्जाम्पल है √6 3। अब आपने ये बताएं कि इसमें आपके पास रेडिकेंड कौन सा है और आपका इंडेक्स कौन सा है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए क्या है, इसे हम कहते हैं रेडिकल। क्या कहते हैं इसे, हम रेडिकल कहते हैं। अब इसके अंदर जो नंबर है इसे हम कहते हैं रेडिकेंड कहते हैं, ठीक है, और ये आपके पास जो 3 है इसे हम कहते हैं इंडेक्स। क्या कहते हैं, इंडेक्स। आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये बताना है पार्ट 1 में, पार्ट 2 में और पार्ट 3 में कि इंडेक्स कौन सा है आपका और रेडिकेंड कौन सा है। पार्ट 1 है देखिए 3/5। अब आपने बताना ये है कि रेडिकेंड कौन सा है और इंडेक्स कौन सा है। सॉल्यूशन तो मैं यहां लिखूंगा रेडिकेंड। रेडिकेंड क्या है, जो आपके रूट के अंदर जो वैल्यू मौजूद है 5 वो, ठीक है, इसे हम रेडिकेंड कहेंगे। इंडेक्स क्या है, जो आपके यहाँ पर बाहर लिखा हो, तो इंडेक्स लिख के हम यहाँ पर लिख देंगे =3। तो ये आपका पार्ट 1 सॉल्व हुआ। पार्ट 2 है 4√x/y। ठीक है, तो आपने इसमें भी ये बताना है कि रेडिकेंड कौन सा है और इंडेक्स कौन सा है। तो रेडिकेंड आपका क्या है, x/y, और आपका इंडेक्स क्या आएगा, यहाँ पर देखें क्या है, 4 है, तो हम इंडेक्स यहाँ पर लिख देंगे 4। तो ये आपका पार्ट 2 भी सॉल्व हुआ। पार्ट 3 है 5√x²yz। ठीक है, तो अब देखें सर किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसमें भी आपने सिर्फ यही बताना है रेडिकेंड कौन सा है और इंडेक्स कौन सा है। तो हमने रेडिकेंड लिख दिया। तो रेडिकेंड देखा, रेडिकल में कौन सी वैल्यू आ रही है आपकी, x², y और z। ठीक है, तो अब इंडेक्स आपका क्या होगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पार्ट 3 भी सॉल्व हुआ और हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। तो आइए इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म।
आपको यहाँ पर जो है कुछ वैल्यूज दी गई हैं रूट के अंदर, उससे आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर ट्रांसफर करना है। पार्ट 1 को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल समझा देता हूँ। √4, ठीक है। तो अब हम इसको किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करेंगे इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको हमें ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर पहले रूट की जगह क्या लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और 4 को हम अंदर लिख देंगे। जब रूट हटाएंगे तो हमारा यहाँ पर जो 3 जो है ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, ठीक है। ये वाली वैल्यू को आप अपॉन वाली फॉर्म में ले आएंगे, ठीक है। अगर इसकी जगह कुछ भी ना हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिख दिया √5, तो आप इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, ब्रैकेट में आप 5 लिख के 1/2, ठीक है। अगर यहाँ पर आपके कोई पावर मौजूद नहीं होगा तो आपने 1/2 लिखना है। अगर यहाँ पे आपके पावर मौजूद होगा तो आपने वही पावर लिखना है। जैसे यहाँ पर 3 था तो आपने 1/3 लिख दिया, अगर 4 होता तो यहाँ पर 1/4 लिखते, अगर 5 होता तो 1/5 लिखते, यानी कि जो भी पावर होगा वो आपने यहाँ पर उसको इस फॉर्म में लिखना है। तो पार्ट 1 को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। पार्ट 1 है √3/4, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे 3/4, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, पावर मौजूद नहीं होगा तो इसको हम ऑलरेडी क्या लगा देंगे 1/2, तो ये आपका पार्ट 1 इजीली सॉल्व हुआ। पार्ट 2 है √x/y होल पावर 5। अब यहाँ पर देखिए अंदर आपकी पावर मौजूद है, इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, सॉल्यूशन, पहले इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं x/y, ये हमारा 5 आ गया ये वाला, ठीक है। अब देखिए हम इसको जो है रूट पे हटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास पावर क्या हो जाएगी, आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसको जो है इस तरीके से लिख सकते हैं x/y, 5 1 5/2 का 2, तो ये आपका पार्ट 2 भी सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद की जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 है 3√x/y होल माइनस पावर 5। अब देखिए यहाँ पर जो हमें पावर जो दी गई है वो माइनस में दी गई है, ठीक है। तो हमारे पास जब भी पावर माइनस में होता है तो हमारी कोशिश होती है कि हम इस माइनस वाले पावर को प्लस में कन्वर्ट करें। इसे हम प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ठीक है। देखें सॉल्यूशन 3√x/y -5 है, तो अब इसका हमें रेसिप्रोकल लेना है, तो क्या करेंगे, ये देखें ये हो जाएगा y/x + 5, ये 3 का 3। अब इसे आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखेंगे। इसे आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे, y/x, ठीक है। अब ये वाली पावर आपकी ऑलरेडी मौजूद रहेगी। अब हम जब रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारी पावर, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो ला लग रहा है, लॉस ऑफ पावर लग रहा है, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे y/x, ठीक है। 5 1 5/3 का 3, तो ये हमारा आंसर हुआ और ये हमारा पार्ट 3 भी सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद का जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 4 है 3√yz होल पावर 7। इसे भी आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। सॉल्यूशन, अब हम देखें y और z को हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ये 7 इस पर मौजूद रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास वही लॉ लग रहा है, लॉ ऑफ पावर, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे अपने 1/3 को, ब्रैकेट yz का yz, 7 1 7/3 का 3, तो ये इसका आंसर हुआ और ये हमारा पार्ट 4 सॉल्व हुआ। पार्ट 5 है 9√27। इसे भी हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। सॉल्यूशन, अब देखिए 27 में यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेता हूँ और इसको आसानी से मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, 1/9 कर दूंगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारा पार्ट 5 भी सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट है उनको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 6 है 3√(-64 होल पावर 2, ठीक है। तो इसको भी हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखना है। सॉल्यूशन, सबसे पहले -64 को मैं
सेम एज इट इज लिख लूंगा, पावर 2 का पावर 2। अब यहाँ पर देखिए वही लॉ लग रहा है, लॉज ऑफ पावर, तो मैं इसको यहाँ पे क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई 1/3, ठीक है, माइनस 64 का 64, 2 1 का 2 अपॉन का अपॉन 3 का 3, तो ये इसका आंसर हुआ। तो हमारा पार्ट 6 सॉल्व हुआ। पार्ट 7 है 3√1/2 होल पावर n, ठीक है। तो आपने करना क्या है, इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले मैं इसे ब्रैकेट में ले लेता हूं, 1/2 m का m। यहां पर भी देखिए लॉस ऑफ क्या लग रहा है, पावर ऑफ पावर लग रहा है, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 को, ठीक है, 1/2 m m अपॉन 3 का 3, तो ये इसका आंसर हो। तो आपका पार्ट 7 कंप्लीट हुआ। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 8 है 5√xy होल पावर 3। इसे भी आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। सॉल्यूशन सबसे पहले मैं xy को लिख दूंगा ब्रैकेट में, पावर 3 का 3। यहां पर भी देखें लॉज ऑफ पावर यूज किया जाएगा, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, 1/5 का 1/5, ठीक है, xy का xy, 3 1 जा 3 अपॉन का अपॉन 5 का 5। ये आपका पार्ट 8 सॉल्व हुआ। पार्ट 9 है 3√4/3। अब यहाँ पर आपको 2 अंडर रूट दे दिए गए हैं, ठीक है। तो आपने घबराना नहीं है, इसे भी आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। सॉल्यूशन √3। अब ये वाले अंडर रूट को खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगा, 4/3। अब देखिए यहाँ पर कोई हमारा इंडेक्स मौजूद नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसको 1/2 लिखेंगे, ठीक है। अंडर रूट हटाया तो हमने क्या लगा दिया, इस पे 1/2 लगा दिया। तो अब इस फॉर्म के अंदर कौन सा लॉ लगेगा, आपका लॉज ऑफ पावर लगेगा, ठीक है। तो आप देखें इसको लिख देते हैं यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए, 4/3, 1/2 का 1/2। अब ये वाला रूट हटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/3, ठीक है। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, 4/3, 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, ये इसका आंसर हो गया। दूसरा तरीका ये भी है, इसका आसानी से आप लिख सकते हैं, आप यहाँ की जो पावर्स हैं उनको आप मल्टीप्लाई करके आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मैंने आपको शुरू में बताया था यहाँ पे क्या होता है, 2 होता है, 3 2 जा 6 लिख दिया, तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता पड़ जाएगा कि आपका पावर क्या बनेगा, यहाँ पे 1/6 बनेगा। तो ये आपका पार्ट 9 कंप्लीट हुआ और क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। तो आइए इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू रेडिकल फॉर्म। अब आपको यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म दे दी गई है जिसे आपने रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था जिसके अंदर आपको रेडिकल फॉर्म दी गई थी, उसे आप एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर रहे थे। अब यहाँ पर इसका अपोजिट है, यानी कि आपको एक्सपोनेंशियल दी गई उसे आपने रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पार्ट 1 है 5 होल 1/7, ठीक है। तो इसे हम लिखना स्टार्ट करते हैं। अब 1/7 लिखा हुआ है, हम वहां पे क्या कर रहे थे, 1/2 था तो हम क्या लगा रहे थे, एक रूट लगा रहे थे, तो हम यहाँ पर इसके लिए रूट लगा देते हैं। वहां पर कुछ नहीं था तो 2 लगा रहे थे, अब यहाँ पर 7 है तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, 7 लगा देंगे, 5 का 5। ये पार्ट 1 देखें आपका सॉल्व हुआ, कितना इजी था, ठीक है। इसी तरीके से पार्ट 2 है a b -2 होल 1/3। इसको भी हम आसानी से सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, अब देखिए 1/3 के लिए मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ अंडर रूट लगा लिया, ये 3 था तो मैंने यहाँ पर देखें 3 लगा दिया, a b -2 है तो -2 लगा दिया। अगर इससे आप प्लस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी कि माइनस का जो आ रहा है ना 2 आपका, आप चाह रहे हैं कि प्लस में आ जाए, तो आपने क्या करना होगा, इसे रेसिप्रोकल लेना होगा, ठीक है। रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो साइन होगा माइनस का वो प्लस का साइन हो जाएगा। जैसे देखें अभी यहाँ पर a मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ -2, तो अब रेसिप्रोकल में साइन तो तब्दील होगा, आपकी पोजीशन भी तब्दील हो जाएगी, यानी कि मल्टीप्लाई की जगह क्या हो जाएगी, वो डिवीजन हो जाएगी। अब देखें मैं आपको करके बता रहा हूं, अब देखें मैंने यहाँ पर लिख दिया √3 अपनी जगह मौजूद रहेगा। अब जो है ये आपको क्या हो जाएगा, a/b2, ये रेसिप्रोकल करने के बाद होगा,
ठीक है, तो ये आपका पार्ट 2 भी सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट है उनको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट थर्ड है ब्रैकेट 5/7 पावर 3 होल अपॉन 5/7। अब देखें यहाँ पर आपके पास जो है एक लास यूज किया जाएगा, लास ऑफ पावर। ठीक है, तो अब देखें हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अंडर रूट लगा लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 7 मौजूद है तो हम यहाँ पे 7 का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट 5/7, ये आपका 3 का 3 होल पावर आपका क्या हो गया, ये 5 हो गया। अब इसे हम मजीद और आगे बढ़ा लेते हैं। तो ये आपका अंडर रूट 7 का 7, ये आपका ब्रैकेट में 5/7। अब ये देखें आपके दोनों पावर्स क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 5 सा 15। तो ये आपका पार्ट थर्ड भी सॉल्व हुआ। पार्ट 4 है b/a होल पावर -m/2। अब देखिए इसको सॉल्व करने से पहले हमें इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्योंकि आपका माइनस में, तो इसे हम प्लस में कन्वर्ट करेंगे। प्लस में कन्वर्ट करने के लिए इसका क्या लेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे। सॉल्यूशन, अब हम इसका रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो हमारा a ऊपर चले जाएगा, b हमारा नीचे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m/2। ठीक है, अभी हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। अब इसे हम रेडिकल में किस तरीके से लिखेंगे, ये रेडिकल ब्रैकेट में आपके क्या आ जाएगा, a/b होल क्या आ जाएगा, यहाँ पर m आ जाएगा। तो ये आपका पार्ट 4 भी सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद का जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 5 है, ये भी बिल्कुल इजी है। ब्रैकेट 11/13 12/13 होल 1/5। इसमें हमें दो ब्रैकेट दे दिए गए हैं, इसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन 1/5, तो हम यहाँ पे पहले अंडर रूट बना लेते हैं। इधर क्या लगा देंगे, 5 लगा देंगे। ठीक है, ये वाली वैल्यू आपकी सेम है तो उतर जाएगी 11/13 और ये आपका 12/13। ये आपका रेडिकल फॉर्म के अंदर क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। तो ये आपका पार्ट 5 भी सॉल्व हुआ और क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। आज हमने क्लास 9 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व किया। अगर इसमें आपको कुछ भी समझ में ना आया हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर कमेंट करके मालूम कर सकते हैं। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।